कामनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिनों में वे टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन कामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामिनी दफ्तर पर बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? कामिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सोई हो वो जाग कर क्या करे? आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? कामिनी, तो क्या चाहते हो? सुबह सुबह आपकी आरती उतारूं या पैर दबा दूं? आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है वो इसी तरह का नाटक करना शुरू कर देती है। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामिनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे तोड़कर लाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अरे जितनी हैसियत है मेरी उतनी ही तो कर पाऊंगा, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर दिला दूंगा मैं। कामिनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग ले आया, लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कामिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में उसे अमन और सुप्रिया उतरते तो कामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। कामिनी मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है, दोनों काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामिनी को जब पता चला कि ये जोड़ा बिल्कुल उससे बगल में रहने वाले हैं, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कामिनी जी, वो मैं आपसे आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया जरा कटोरे में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आए। अमन ने उसे कामिनी को देने को कहा। इस बीच कामिनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगे और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामिनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? कामिनी, ये बात आपकी समझ में नहीं आती। आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्दी वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैरहाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो
हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगे। कामनी, अरे ऐसा मत कहिए ना, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। अमन, ये आप क्या कह रही हैं? कामनी बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है। इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामनी की इस हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामनी जब अमन और सुप्रिया से मिलने उसके घर गई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कामनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामनी, अच्छा क्या कहते हैं? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगी। इस बीच सुप्रिया के भाई भी शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामनी मन में, यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए। रात को 9 बजे कामनी ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने जरा देर से दरवाज़ा खोला। कामनी, क्या बात है अमन? बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। अमन बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामनी, भले अपने घर में काम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामनी का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन, कामनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने में आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज वो 7 ही बजे आ गई। कामनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर ख़राब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर कामनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह ज़ोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से चिपक लिया। अमन को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कामनी, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं
कहाँ से दो दो छिपकलियाँ बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमन जब भी कामनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया था। अगले दिन वो सारी तस्वीर अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन रह गया। तभी कामनी वहाँ आई। उसने हाथ में भी एक लिफाफा था। कामनी, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच रही। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दे देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कामनी को दे दिए। हालांकि उसे कामनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामनी ने एक बार फिर से उसके 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया से पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में कुछ ज़रूर काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उससे सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया, सुप्रिया जी आई अभी हूँ। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खोलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे आलोक भैया, मैं क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।